फिर से हमारे चैनल इंडियन साइंस टीम में आप सभी का स्वागत है। और देखिए आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 31 करने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, हम लोग मैं रीड कर देता हूँ। देखिए लिखा है कि दर्शाइए कि f(x) बराबर cos x² द्वारा परिभाषित फलन संतत है। यहाँ पर देखिए हम लोग इसको दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर ये कंपोजिशन मेथड का यूज करेंगे, यहाँ पर जैसे कि दो फलन का जो कंपोजिशन होता है, जो संयोजन होता है, उसका हम प्रयोग करके करेंगे। लेकिन जो मैंने जनरल मेथड आप सभी को बताया था, सबसे पहले हम जनरल मेथड से करते हैं, उसके बाद हम लोग कंपोजिशन मेथड को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है क्या दिया है, तो आपको लिख लेना है फंक्शन f(x) बराबर जो दिया है हमारे पास, वो दिया है cos और ये दिया है x²। ठीक ना। हमें ये दिखाना है कि द्वारा परिभाषित फलन संतत है। तो मान लेते हैं, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r। बिलोंग्स टू r, r का मतलब यहाँ वास्तविक संख्या में बिलोंग कर रहा है, उसके लिए हम लोग अब कर रहे हैं। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस फंक्शन। फिर अब फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, इस पे c पर निकाल रहे हैं हम लोग, तो फंक्शन जो है वो लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, फंक्शन की जगह पर क्या है cos ब्रैकेट के अंदर x², cos ब्रैकेट के अंदर x²। ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग c को x को हम लोग रिप्लेस करेंगे h में, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको जब रिप्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा cos, फिर ये आ जाएगा, इसकी जगह पर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, x की जगह पर लिखेंगे c माइनस h, अब पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। अब जब आप इसमें 0 पुट करेंगे तो देखो h क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचा, केवल c² बचेगा। तो चलिए एक बार पुट कर लेते हैं, लिमिट h डायरेक्ट मैं पुट करने जा रहा हूँ, cos c माइनस 0 का होल स्क्वायर, यहाँ से हट जाएगा तो क्या आ जाएगा cos²। चाहो तो इसको cos a माइनस b के फॉर्मूला पर भी ओपन करके आप कर सकते हैं। खैर हम उतना नहीं जा रहे, डायरेक्ट हम लोगों ने ये देख लिया कि 0 यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर cos क्या आ जाएगा, c² आ जाएगा, a² आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस हो जाएगा फंक्शन, सूत्र हमने लिख लिया, f(x) की जगह पर जो दिया है ये लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, और इस फंक्शन की जगह पर लिख लेंगे cos, यहाँ लिख लेंगे x²। फिर इसके बाद में या इस पे सीधा नहीं है, मैं नीचे कर लेता हूँ, इधर वाला छोड़, यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब इसको हम लोग h में रिप्लेस करते हैं, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे cos, यहाँ पर x की जगह पर लिखते क्या है c प्लस h, तो c प्लस h हो जाएगा पूरे का स्क्वायर। ठीक ना। अब क्या करना है आपको, h का मान 0 इसमें पुट करना है, तो पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा cos c प्लस 0 का स्क्वायर, और c यहाँ से 0 हो जाएगा, तो ये कौन बच जाएगा, केवल cos c²। समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे फंक्शन f(x), तो फंक्शन f(x) निकाल लेते हैं। फंक्शन f(x) बड़ा फंक्शन क्या है जो है वो लिख लेंगे, इसको निकालना है हमको, पहले लिख लेते हैं। फंक्शन यहाँ पर कितना है, cos x² है। यहाँ पर c पर निकाल लेते हैं, तो c बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ x वहाँ लिख देंगे c, तो यहाँ c रखेंगे तो क्या हो गया c²। ये समीकरण नंबर 3। आप देख रहे हैं कि जो चीज हमने रखा है वही चीज फिर से आ गया, यानी फंक्शन आ गया। तो क्या लिख लेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन c, और c किस में बिलोंग कर रहा है आप लोग पहले ही बता दिए, रियल नंबर के लिए। अतः दिया गया फलन f(x) बराबर c बिलोंग्स टू r के लिए संतत है।
ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। आइए अब हम लोग सेकेंड मेथड को देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, देखिए सेकेंड मेथड में क्या है, सबसे पहले हम लोग फंक्शन यहाँ देखते हैं। फंक्शन बराबर क्या है, कॉस दिया है एक्स स्क्वायर। तो आप देखो इस वाले चीज को मान सकते हो, इसको मैं मान लेता हूं जी एक्स, मान लिया जाए, माना जी एक्स बराबर कितना एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर जो ये जो दिया गया है कॉस एक्स को क्या एगो मान लेंगे हम लोग एच एक्स, इसको मान लेंगे कॉस, ये पूरे इतना को हम लोग एक जगह मान लेते हैं एक्स, कॉस एक्स। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यह क्या है जी एक्स एक्स स्क्वायर, एक लिख लेंगे यहाँ पर, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, इसलिए यह हर बिंदु पर संतत है, संतत होगा भी लिख सकते हो, होगा। इसी तरह से cos एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक त्रिकोणमितीय फलन है, एक त्रिकोणमितीय फलन है, इसलिए यह भी हर बिंदु पर क्या होगा, हर बिंदु पर संतत होगा। अब बताइए इसका कंपोजिशन, यानी दोनों का संयोजन, दोनों फलनों का संयोजन, संयोजन भी संतत होगा, यानी यहाँ लिखेंगे एच ओ जी और यहाँ लिख लेंगे x। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं h, और इस ऑफ को बोलते हैं हम लोग फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं ब्रैकेट में लिख लेंगे gx। अब देखो यहाँ gx का जो मान है वो रख के देख लो, यहाँ gx का मान कितना है एक्स स्क्वायर है, ये h लिख लेंगे, फिर इस gx की जगह पर हम लोग एक्स स्क्वायर रख देंगे, ठीक। अब देखो ये हो गया फंक्शन h और x का काम कर रहा है एक्स स्क्वायर। अब h वाले फंक्शन में हम लोग रख देंगे इसको, ठीक ना, cos x है यहाँ पर। तो अब जब इसको रखेंगे फंक्शन में तो यहाँ पर रखेंगे cos वाला में रखेंगे, और x की जगह कितना काम कर रहा है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग, ये हो गया एक्स स्क्वायर। आप पुनः देख रहे हो कि फंक्शन फिर से वहीं मिल गया, फिर से फंक्शन मिल गया आपको, सेम फंक्शन मिल गया एफ एक्स। इसका मतलब ये है कि दोनों फंक्शन जो है यहाँ पर एक संयोजित फंक्शन है, यानी दोनों फलनों को हम कंपोजिशन, यानी कंपोजिशन इसका देख रहे हैं, तो कंपोजिशन भी क्या होगा, संतत होगा, क्योंकि जब जी एक्स संतत है, पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फंक्शन, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, फंक्शन है, ये भी संतत है, तो इनका कंपोजिशन भी फिर से क्या दे रहा है, फंक्शन दे रहा है। अतः एफ एक्स क्या होगा, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, अतः एक्स बराबर सी बिलोंग्स टू आर, यानी सी के हर मान के लिए एफ संतत होगा, एफ संतत होगा। तो आपने देखा कि किस तरह से हम लोग सेकेंड मेथड का उपयोग करके भी हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। एक तो मेथड ये हो गया, ये तो आप लोग जनरल मेथड जो कि हम हमेशा करते आ रहे हैं, इस मेथड का उपयोग पहले भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इस तरह से कंपोजिशन मेथड का यूज तब करते हैं जब हम देखते हैं कि इसमें फंक्शन दोनों क्या हो। जैसे अगला एक क्वेश्चन है आपके यहाँ शायद cos x दिया है, ऐसे करके अगला क्वेश्चन जो होने वाला है इस टाइप का है, इसको भी हम कंपोजिशन मेथड से ही हल करेंगे। इस वाले को मान लेंगे हम लोग gx, और फिर उसमें उसी तरह से कंपोजिशन मेथड का उपयोग करके, संयोजन मेथड का उपयोग करके हम लोग इसमें हॉग निकालते हैं, हॉग x। यहाँ पर o को मतलब बोलते हैं ऑफ, यानी फंक्शन बोला जाता है, तो वो अभी हम आगे की क्लास में देखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, किस तरह से आपने गॉफ निकालना सीखा था, तो फर्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर से हम इसको एक बार आपको रिकॉल कराएंगे,
तो चलिए यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।